स्वागत है आपका कैंगन हब, जहां हम डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह एक माइंडसेट शिफ्ट का सफर है, क्लैरिटी, ग्रोथ और लर्निंग के साथ। आइए अपने बेस्ट वर्जन की तरफ कदम बढ़ाएं। नमस्ते दोस्तों, GoPro कैंगन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने नेटवर्क मार्केटिंग की एक बुनियादी स्किल को महत्व दिया और उसे जाना और समझा कि कैसे प्रोफेशनल बनकर हम प्रोस्पेक्टिंग करें। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे क्रिटिकल स्किल पर फोकस करेंगे, जिसे एरिक वोर गेटवे स्किल कहते हैं। इनवाइटिंग prospect to understand your product और opportunity। अगर यह स्किल मास्टर ना हो तो आगे के सारे एफर्ट्स बेकार हो सकते हैं, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पहली दहलीज है। मैंने शुरू में देखा कि बहुत से लोग जब कैंगन बिजनेस में नए आते हैं तो वो सोचते हैं कि बस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता दो या डेमो दे दो और काम हो जाएगा, पर वो इनविटेशन की आर्ट को मिस कर देते हैं। जब मैं नई थी, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं थी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। मैं बस फोन उठाती, सबको अपना पिच दे देती। कुछ लोग सुनते, ज्यादातर नहीं। लोग मुझसे हंटेड फील करते थे और मुझे अवॉइड करना शुरू कर देते थे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा स्टिग्मा भी है कि लोग चिपकू हो जाते हैं। यही गलती मैंने भी की थी। एरिक वोर कहते हैं, शुरू में हम हंटर्स की तरह बिहेव करते हैं, सिर्फ नए रिक्रूट को बैक करने पर फोकस करते हैं, रिश्तों की परवाह किए बिना। पर प्रोफेशनल हंटर्स नहीं होते, वो फार्मर्स की तरह काम करते हैं। वो रिश्ते बनाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। उनका गोल तुरंत रिक्रूट करना होता ही नहीं है, बल्कि प्रोस्पेक्ट को यह समझाना होता है कि उनके पास क्या है और फिर वो खुद डिसाइड कर देते हैं कि उनके लिए वो सही है या नहीं सही है। ये हंटर टू फार्मर माइंडसेट शिफ्ट बहुत क्रूशियल है। तो अगर हम पिच नहीं करते तो लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं? एरिक वोर कहते हैं कि प्रोफेशनल लोगों को अलग अलग तरीकों से इनवाइट करते हैं। पहला है इवेंट्स के लिए इनवाइट करना, 1-on-1 या 2-on-1 मीटिंग टीम मेंबर के साथ, 3-वे फोन कॉल, घर में स्मॉल ग्रुप प्रेजेंटेशन, लोकल होटल में मीटिंग्स। प्रोफेशनल समझते हैं कि पर्सनल इंटरेक्शन ट्रस्ट बिल्ड करने में और बिलीफ ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा है टूल्स से वो अपने काम को करते हैं। वो कुछ अच्छे वीडियो शेयर करते हैं, कुछ अच्छे आर्टिकल शेयर करते हैं, कैंगन वाटर का सैंपल कभी कभी शेयर कर देते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, टूल्स का प्रयोग करके वो एक एक्सपीरियंस को रियल बना देते हैं, ट्रस्ट डेवलप कर देते हैं। तो कैंगन में डेमो एक टूल है, वाटर सैंपल एक टूल है, कंपनी वीडियो एक टूल है और हमारी वीकली कैंगन सेंटर मीटिंग इवेंट है। तो हमारा ग्लोबल गोल ये है कि लोग इन टूल्स को देखें या इवेंट्स में आए। बिल्कुल, और यही एरिक वोर का नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला है। योर एबिलिटी टू गेट अ लार्ज ग्रुप of people consistently to do a few simple things over a extended period of time। यानी हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग कुछ सिंपल चीजें
लंबे समय तक जब आप करेंगे तो यही आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला बनेगा। प्रोफेशनल सिर्फ लोगों को इनवाइट करने के इमोशन को भी मास्टर करते हैं। इसके 4 बुनियादी नियम होते हैं। पहला, इमोशनली डिटैच्ड रहो। सबसे जरूरी आपका गोल है। आपका गोल क्या है? एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग। नया कस्टमर बनाना या डिस्ट्रीब्यूटर साइन इन करना नहीं। जब आप रिजल्ट से अटैच्ड ही नहीं होते हो, डेस्परेशन खत्म हो जाती है और लोग आपसे भागते नहीं, तो हम कंसल्टेंट की तरह हो जाते हैं जो सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। बी योरसेल्फ। जब आप इनवाइट करते हो तो अपनी पर्सनालिटी मत बदलो, अपने बेस्ट सेल्फ में रहो। कॉन्फिडेंट, ऑथेंटिक, लोग आपको पसंद करेंगे। ब्रिंग सम पैशन। एंथुसियाज्म कंटेजियस होता है। थोड़ा फायर्ड अप होना ठीक है। थोड़ा फोन पर बात करते वक्त स्माइल करो। आपकी पॉजिटिव इमोशन आपके रिजल्ट को बदल देगी। याद रखिएगा, थोड़ा फायर्ड अप, ओवर एग्जैजरेटेड भी कभी कभी परेशानी पैदा कर देता है। हैव अ स्ट्रॉन्ग पोस्चर। यह मेरे लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है। शुरू में मैं इनसिक्योर था, पर प्रोफेशनल बोल्ड, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। एपोलोजाइज करना बंद करो, सॉरी बोलना बंद करो। आप कुछ वैल्यू ऑफर कर रहे हो, उसको कॉल उठा के बोलोगे सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, ये तरीका नहीं होता। आप उसे कुछ वैल्यू देने वाले हो, बेगिंग नहीं करना है। मैं अपनी लाइफ में बदलने के लिए सीरियस हूं और मैं तुम्हें भी मौका दे रहा हूं। यह माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये 4 नियम बहुत पावरफुल है। तो अब इस इनविटेशन प्रोसेस के 8 स्टेप क्या हैं? चलिए एरिक वोर के प्रोफेशनल इनविटेशन के 8 स्टेप्स को समझते हैं, जो फोन या फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए होते हैं। सबसे पहले, हरी में रहो, तुरंत में रहो। रेडीली ज्यादा अवेलेबल रहना भी सही नहीं रहता। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जो लोग बिजी होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। हर कॉल या कॉन्वर्सेशन में ये इंप्रेशन दो कि आप जल्दी में हो। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर तुमसे बात करना बहुत जरूरी था। मैं अभी निकल रहा हूं, पर 1 मिनट के लिए बात करनी थी। इससे क्वेश्चंस कम होते हैं, रेजिस्टेंस कम होती है और लोग आपकी और आपके समय की भी रिस्पेक्ट करते हैं। स्टेप 2, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। यह बहुत क्रिटिकल है और बिल्कुल सिंसियर भी होना चाहिए। एक सच्ची तारीफ कम्युनिकेशन का दरवाजा खोल देती है। तुम बहुत स्मार्ट हो यार, तुम्हारा विजन बहुत शानदार है, यह तुमने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। जब आप अर्जेंसी में होते हो और कॉम्प्लीमेंट से शुरुआत करते हो तो नेगेटिव रिएक्शन आना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टेप 3, मेक द इनविटेशन। यहां 3 अप्रोचेस हैं। अब इनविटेशन करने में भी 3 अप्रोचेस हैं। हर प्रोस्पेक्ट के लिए अलग होती है। डायरेक्ट अप्रोच उन लोगों के लिए जो आपको जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं या कुछ बेहतर की तलाश में हैं। जैसे तुमने कहा था ना कि तुम अभी तुम्हारे करंट जॉब से खुश नहीं हो, क्या तुम सीरियस थे उस बात के लिए? अगर हाँ तो ग्रेट, मुझे लगता है मुझे एक तरीका मिल गया है जिससे तुम अपनी लाइफ बदल सकते हो। ये हुई डायरेक्ट अप्रोच। एक होती है इनडायरेक्ट अप्रोच, जब आप प्रोस्पेक्ट से हेल्प, इनपुट या गाइडेंस मांगते हो। ये इनिशियल रेजिस्टेंस को कम करता है। जैसे मैंने अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है और थोड़ा नर्वस हूं यार, क्या तुम मुझे प्रैक्टिस करने दोगे? तुम बहुत फ्रेंडली हो, या मैंने एक बिजनेस देखा है पर मुझे तुम्हारे एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्या तुम इसे देखकर बताओगे कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं? ये थी इनडायरेक्ट अप्रोच। और तीसरी सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, ये बहुत पावरफुल है क्योंकि आप प्रोस्पेक्ट को बताते हो कि वो खुद प्रोस्पेक्ट नहीं है। आप उनसे पूछते हो कि क्या वो किसी और को जानते हैं जिसे इस अपॉर्चुनिटी से
फायदा हो सकता है। ये बिजनेस शायद तुम्हारे लिए नहीं है, पर तुम किसी ऐसे को जानते हो जो एम्बिशियस हो, पैसे बनाना चाहता हो, एक हेल्थ रिलेटेड अपॉर्चुनिटी में काम करना चाहता हो, अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कैश की अर्निंग करना चाहता हो या कैश फ्लो बनाना चाहता हो। अक्सर वो खुद ही इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ये सोचकर कि शायद उनके लिए भी हो। स्टेप 4, इफ आई वुड यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। यह एरिक वोर का सीक्रेट वेपन है। अगर तुम्हें कैंगन वाटर डेमो वीडियो देता हूं तो क्या तुम उसे देखोगे? अगर मैं तुम्हें कैंगन मशीन की ऑफिशियल ब्रोशर को देता हूं तो क्या तुम उसे पढ़ोगे? अगर मैं तुम्हें कैंगन सेंटर में इनविटेशन ओनली हेल्थ वर्कशॉप के लिए इनवाइट करता हूं तो क्या तुम उसे अटेंड करोगे? ये सवाल बहुत पावरफुल है क्योंकि ये रेसिप्रोकल वाले सवाल हैं। आप कुछ करोगे तो वो भी कुछ करेंगे। ये आपको पावर में रखता है। आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप एक एक्सचेंज में वैल्यू ऑफर कर रहे हो। ये इंप्लाई करता है कि आपके पास कुछ वैल्यूएबल है। अगर वो ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगे तो कहो मैं समझा नहीं सकता हूं, पर जो इंफॉर्मेशन तुझे चाहिए वो ब्रोशर में या वीडियो में या उस इवेंट में मैं बेहतर तरीके से कोई डिलीवर कर पाएगा। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। तो अगर मैं तुम्हें वो देता हूं तो वो तुम रिव्यू कर लेना या आ जाना। अगर फिर भी नो कहे तो आगे बढ़ो। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। स्टेप 5, कंफर्मेशन। गेट द टाइम कमिटमेंट। जब प्रोस्पेक्ट यस कहता है इफ आई वुड यू पर, तो अगला स्टेप है टाइम कमिटमेंट लेना। तुम कैंगन डेमो वीडियो कब तक देख लोगे? अगर उसने बोल दिया कि हाँ मैं वीडियो देख लूंगा तो उससे टाइम कमिटमेंट लो। कब तक देख लोगे? रात को 9 बजे तक या कल सुबह 9 बजे तक? तुम कैंगन वाटर सैंपल को कब तक ट्राई कर लोगे? फॉर श्योर उन्हें खुद डिसाइड करने दो। इसे उनके शेड्यूल में वो टाइम रियल बन जाता है। स्टेप 6, कंफर्म द टाइम कमिटमेंट। समय का कमिटमेंट कंफर्म तो करो। अगर वो कहते हैं ट्यूसडे इवनिंग तक तो आप पूछ लो, तो मैं अगर तुम्हें वेडनेसडे मॉर्निंग कॉल करता हूं तो तुमने ये देख लिया होगा ना? फॉर श्योर। ये ट्रिपल कंफर्मेशन उनकी फॉलो थ्रू की प्रोबेबिलिटी को 5% से 80% तक बढ़ा देता है। ये उनका अपॉइंटमेंट है, आपने सेट नहीं किया, उन्होंने खुद ने ही सेट किया है। स्टेप 7, कंफर्मेशन नंबर 3, शेड्यूल दी नेक्स्ट कॉल। तो मुझे कॉल करने के लिए सबसे बेस्ट नंबर या समय कौन सा रहेगा? वो आपको वही देंगे जो उनके लिए बेस्ट है। अब आपके पास एक रियल अपॉइंटमेंट है। स्टेप 8, गेट ऑफ द फोन। फोन काटो। याद है आप जल्दी में हो। अपॉइंटमेंट कंफर्म होते ही कहो ग्रेट, ठीक है अभी चलना होगा, बाद में बात करते हैं। ज्यादा बात मत करो, अपने टूल को काम करने दो। वाओ, ये इतना स्ट्रक्चर्ड है। जब मैंने ये तरीका सीखा मेरी एंजाइटी कम हो गई। अब मैं लोगों को फोर्स नहीं करती, उन्हें गाइड करती हूँ। कैंगन बिजनेस में इससे हमारे प्रोस्पेक्ट को भी कंफर्टेबल फील होता है। हम उन्हें सैंपल देकर, वीडियो शेयर करके या ऑनलाइन इवेंट्स में इनवाइट करके यह पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, हर इंटरेक्शन एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने की जर्नी में जब आप इस इनविटेशन स्किल को मास्टर कर लेते हो तो आपको कभी लकी होने की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान को प्रोफेशनल तरीके से इनवाइट कर सकते हो। सो गाइस, प्रैक्टिस 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 एंड गो प्रो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या अच्छा लगा और क्या बेहतर हो सकता है। मिलकर अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि माइंडसेट से ही बदलाव शुरू होता है।